सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड का वो चैप्टर, यानी ब्लड का वो चैप्टर का वो भाग जिसमें हमें बताया जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है और हमारा जो RH फैक्टर यानी वो बताता है पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आप वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, अगर देखने के लिए आए हैं तो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप प्लीज़ इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। ये मेहनत की वीडियो है, काफ़ी मेहनत करने के बाद में ये बनाई जा रही है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट टाइप का सिलेबस है और ये हमें पढ़ना पड़ता है, तब हमें जो है इसको तैयार करना पड़ता है। तब हम इसे देखते हैं कि जो हम दो चीज़ पढ़ेंगे इसमें, ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे AOB, जो हमारे किताब में हेडिंग दी होती है, और हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, RH फैक्टर, निगेटिव और पॉजिटिव कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी, 1902 में की थी। हम इसे पहले करेंगे, बाद में हम RH फैक्टर को करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको जान लेंगे तो उसे हमें जानने में थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। तब हम इसे जानते हैं कि ब्लड हमने क्या पढ़ रखा है ब्लड के पार्ट 1 में, कि ब्लड में क्या चीज़ होता है, दो चीज़ होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है ब्लड का हिस्सा, प्लाज्मा होता है 60%। कितना, 60% होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना परसेंट, 60%। और कार्पल्स कितना परसेंट होता है, रुधिराणु कितना परसेंट होता है, 40%। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। अब हमने पढ़ रखा था कि जो वो RBC होती हैं वो रुधिराणु ही होती हैं। रुधिराणु कितनी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, थंबनेल ये है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें अच्छे से दिया हुआ है रुधिराणु के बारे में, आप वहाँ से डिटेल से जान सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जानते हैं कि जो कार्पल्स होते हैं उसमें RBCS होती है, और हमने ये पढ़ रखा है कि RBCS के ऊपरी परत में जो शर्करा होती है, उसी शर्करा के हिसाब से जो है ब्लड ग्रुप होते हैं। उसी शर्करा को जान करके हम ब्लड ग्रुप को पहचान सकते हैं। अगर RBC की परत पर, ऊपरी सतह पर अगर शर्करा कौन सी है, A है, तो A ब्लड ग्रुप होगा, यानी एंटीजन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में प्रतिजन कहते हैं, विज्ञान की भाषा में उसे प्रतिजन कहते हैं, और कहते हैं एंटीजन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, जो शर्करा होती है, ठीक। इतनी आई बात समझ में। और ये क्या करते हैं, कार्पल्स ब्लड ग्रुप का निर्माण करते हैं, क्योंकि RBC बहुत बड़ा हिस्सा है ब्लड का, और RBC ही निश्चित करते हैं कि हाँ वो ब्लड ग्रुप हम देंगे या बताएंगे, ठीक है। उसमें ही शर्करा होती है। और जो प्लाज्मा होती है तो क्या करती है, प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, जहर होता है, प्रतिरक्षी जिसे कहते हैं विज्ञान की भाषा में, और इंग्लिश में कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक। इतनी बात आई समझ में। अब हम चलते हैं थोड़ा डिटेल में, हम क्योंकि चलेंगे यहाँ पर। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप A। ब्लड ग्रुप A को देखेंगे तो ब्लड ग्रुप A का जो RBC का हमने बताया था आकार क्या होता है, गोल होता है। RBC का आकार गोल होता है, ठीक। अगर और उसी के ऊपर एक परत पाई जाती है, उसी के ऊपर एक परत पाई जाती है जो होती है शर्करा की परत, और उसी शर्करा के ऊपर जैसा शेप दिखता है उसी के हिसाब से जौन सा एंटीजन होता है उसी के हिसाब से जो है ब्लड ग्रुप निश्चित होता है। अब इसे निश्चित कौन करता है ब्लड ग्रुप को, शर्करा। अब शर्करा इसमें क्या पाई गई, इस RBCS में कुछ इस प्रकार की शर्करा पाई गई, जो है इस प्रकार के दांत हैं, ये एंटीजन है, ये क्या है, एंटीजन है। अब इसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, हमने पहले ही बताया। तो वो खोज कर रहे थे और ये वीनर मिलकर के खोज कर रहे थे। अब उन्होंने मिलकर किए हों या कैसे भी किए हों, उन्होंने किया फिलहाल में तो किया, ठीक। उन्होंने देखा कि ढेर सारे बंदरों को इकट्ठा किया, और बंदरों से पहले उनको चालू किया, रीसस बंदर थे, रीसस जो लाल मुंह वाले होते हैं ना, जो जिन्हें देहात की भाषा में देसी बंदर कहते हैं, और वो काले मुंह वाले उनको कुछ और कहते हैं, ठीक। जो रीसस बंदर होते हैं उनमें जांच की गई, और उनमें जांच की गई तो उसमें दिखा, कुछ बंदरों में दिखा इस प्रकार से ब्लड जो है RBC के ऊपर इस प्रकार का शेप दिखा, और कुछ में इस प्रकार का दिखा, और कुछ बंदरों में इस प्रकार का दिखा, दोनों का दिखा।
तो ए वाले को देखा तो इसका ए नाम रख दिया, क्योंकि इसका अगर हम ये केवल ए बनाए तो ए से ना बनेगा, अगर हम इसमें बना देंगे बीच में काट देंगे तब तो ना ए बनेगा, लेकिन अगर हम शॉर्ट में जाने तो ए ऐसे ही बनेगा ए। ठीक, अब ऐसे ही समझिए कि ए इसमें है तो ए ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप है। अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी क्या होता है, ये तो गोल आकार में होती हैं। ये गोल आकार में कहाँ तैरती हैं, ये प्लाज्मा में तैरती हैं, पानी में यानी प्लाज्मा में तैरती हैं। अब प्लाज्मा में एक भैया पाया जाता है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडी का कुछ शेप ऐसा होता है, अगर एंटीबॉडी का शेप ऐसा होता, इधर ऐसा होता तो ये वाला और ये वाला एक में फंस जाते हो, जो है ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाता, एक साथ एकदम लसिया जाते, जम जाते। ठीक है, तो इसीलिए इसमें इसका एंटीबॉडी का शेप इस प्रकार का बनाया, कर्व का बनाया, और इसका जो एंटीबॉडी थी इसको स्मॉल बी नाम दे दिया, इसको स्मॉल बी नाम दे दिया, और इसका एंटीबॉडी बी हो गया। ठीक, अब देखते हैं ब्लड ग्रुप बी में। अब ब्लड ग्रुप बी में देखते हैं तो आरबीसीएस के ऊपर जो शर्करा होती है वो कर्व के अनुसार होती है। इसे जो है ये शेप देख पा रहे हैं आप, ये कर्व सा बना होता है। ये शर्करा देखी उन्होंने तो बता दिया कि ये ब्लड ग्रुप बी है। कुछ रीज़न होगा उन लोगों का कि क्यों रखा, आई डोंट नो, पर मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ जो पता है। अब इसमें ये बी क्यों है और इसमें ए क्यों है, इसमें इस प्रकार का एंटीबॉडी क्यों है, इसमें इस प्रकार का एंटीबॉडी क्यों है, बात तो यहाँ पर फंसती है क्यों है। अगर मान लो अगर ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी सेम होता तो क्या करता, तो ये वाला शेप देख पा रहे हैं, ये नुकीला वाला अंदर को घुसा और ये नुकीला जो बाहर निकला एक में फंस जाते, एक में फंस करके ये एकदम लसिया जाते और जम जाते, वहीं पर आगे ब्लड जो है फ्लो कर ही नहीं पाता। ठीक, अगर बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी होता, अगर बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी होता तो ये आकार जो कर्व आकार का दिख रहा है, और ये जो कर्व आकार का ये दिख रहा है ये वाला, और ये वाला एक में फंस जाते, ब्लड आगे फ्लो ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए इसमें प्रकृति ने, भगवान पता नहीं किस कॉलेज से पढ़ा था तो उसने ऐसा बनाया हमारे लोगों में, क्योंकि प्रकृति के अनुसार ये सभी चीज़ें बनी हैं। ठीक, अब हमें ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप आसानी से समझ में आ गया, और इसका जो है एंटीबॉडी ए है। ठीक, अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ए और बी को। अब इसमें जब देखते हैं कई बंदरों में जब ऐसा दिखा शेप, उसमें जब देखा आरबीसीएस में तो उसमें एक नुकीला सा है और एक कर्व आकार का शर्करा है, तब उसको देखा, तब उसमें देखा कि इसमें तो दोनों प्रकार का है, इसमें क्या होगा, तब उन्होंने इसमें देखा कि एंटीबॉडी इसमें है ही नहीं। जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा में, और उसी में ये तैरते हैं, क्योंकि प्लाज्मा और रुधिराणु मिलकर बने हैं ब्लड। अब ब्लड में दोनों चीज़ होगा, अब आरबीसीएस होगी, डब्ल्यूबीसीएस, प्लेटलेट्स होगा और जो प्लाज्मा भी होगा। अब प्लाज्मा में तैरती है कौन सी, आरबीसीएस। ठीक, और आरबीसीएस तैरती है जब उसमें, तो उसमें अगर इस प्रकार का मान लो मिल गया, ये होती ए जो एंटीबॉडी होती, ये इस प्रकार की होती तो ये वाला फंस जाता इसमें, अगर इस प्रकार की होती बी एंटीबॉडी होती तो ये फंस जाता। तो इसमें कौनो एंटीबॉडी है ही नहीं, कौनो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसमें क्या हो गया, कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। तो एंटीबॉडी क्या मतलब, एंटीबॉडी जहर, अगर कोई जहर है ही नहीं तो ये सर्वाग्राही यानी सबका रुधिर ले सकता है, इसका भी ले सकता है, इसका भी शेप इसमें मिलता है और इसका भी शेप इसमें मिलता है, तो दोनों का ये ब्लड जो है ले सकता है, ए का ले सकता है, बी को ले सकता है। ठीक, और जो है इसमें प्रतिजन जो होते हैं, एंटीजन होते हैं, तो दोनों एंटीजन ए और बी होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। सबसे सीधा साधा ब्लड ग्रुप जो ओ है, तो ओ में क्या है, अब हम ओ को पढ़ते हैं। जब ओ को देखा उन्होंने तो ओ के ऊपर ना तो जो है एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, ना ही इस प्रकार का शेप है और ना ही इस प्रकार का शेप है और ना ही इस प्रकार का शेप है। तब उन्होंने देखा कि ये तो एकदम गोला है, एकदम सफा चट है, ये तो एकदम सफा चट है, ये तो इसमें एकदम गोला है, तो इसे जीरो कहा जाता है और इसे ओ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इसे जीरो भी कहते हैं लोग, लेकिन इसे ओ की मान्यता ज़्यादा है।
तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है और इसमें एंटीबॉडी दोनों हो सकती। क्यों एंटीबॉडी दोनों हो सकती? अगर इसमें गया, मान लो ए ब्लड ग्रुप वाले में गया और एंटीबॉडी जहाँ पर बी है, अगर इसमें गया तो इसमें क्या फंसेगा? कहीं कुछ नहीं फंसेगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ दांत वगैरह कुछ है ही नहीं। इसमें क्या फंसेगा? इसमें आराम से चला जाएगा। अगर इसमें एंटीबॉडी ए की बात करें तो इसमें भी नहीं फंसेगा, इसमें भी आराम से चला जाएगा। कहीं फंसेगा इसमें एंटीबॉडी में? ये आरबीसीएस कहीं फंसेगा ही नहीं, ये कहीं नहीं फंसेगा। अब इसमें एंटीजन होता ही नहीं, अब कोई एंटीजन है ही नहीं। बात आती है यहाँ पर, एक पॉइंट पकड़ में आता है कि हमने सर पढ़ रखा है कि रोगों की रक्षा कौन करता है? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी रक्षा करता है। अब इसके पास में एंटीबॉडी दोनों हैं, ओ के पास में एंटीबॉडी दोनों है, देखना रहे एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। अब इसके पास में एंटीबॉडी है तो क्या होंगे? बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो कम बीमार पड़ेंगे, बहुत कम बीमार पड़ेंगे। अब आपके माइंड में ख्याल आ रहा होगा सर ए बी का, ए बी वालों का, तो ए बी वाले बहुत ही बीमार पड़ेंगे क्योंकि उनके पास एंटीबॉडी कोई है ही नहीं और एंटीबॉडी रक्षा करती है, इसीलिए एंटीबॉडी है ही नहीं और एंटी जो है बीमार बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, ओ वाले बीमार बहुत कम पड़ेंगे। इतना आया समझ में? इतना आया समझ में? अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम साइड हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाद में हम RH फैक्टर को समझाते हैं। देखिए RH फैक्टर को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डॉक्टर जो चेक करता है हमारा ब्लड ग्रुप और जो है RH फैक्टर, तो कैसे चेक करता है? तो सबसे पहले डॉक्टर लेता है, अब ब्लड निकालता है, खून निकालता है थोड़ा, और उसको एक कांच की सीट पर ऐसे से रगड़ता है, उसको पतला करता है, और उसको पतला करने के बाद में वो क्या करता है? माइक्रोस्कोप में देखता है। अब जब हमारा ब्लड निकलेगा तो उसमें प्लाज्मा भी होगा, आरबीसीएस भी होगा, डब्ल्यूबीसी भी होगा और प्लेटलेट्स भी होगा। उसी में कहीं पर 2-4 छा दिख जाएंगी, कौन? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। अब आरबीसी में जब दिख जाएंगी तो वो क्या करेगा? आरबीसी जब दिखेंगी तो वो क्या देखेगा? ये चीज़ देखेगा, एंटीजन देखेगा, प्रतिजन देखेगा कि इसमें दांत हैं या एक आधा मुड़िया वाला ये जो कर्व है यानी ब्लड ग्रुप बी ये है, या ये दोनों हैं, और या कुछ भी नहीं है। यही देखेगा, सिर्फ यही देखकर बता देगा कि अगर इस प्रकार का है, ये प्रकार का है, तो कहेगा ब्लड ग्रुप ए है आपका। ठीक है, अभी हम RH फैक्टर की बात करेंगे। अगर आपको ये दिख रहा है आधा वाला कर्व वाला तो कहेगा ब्लड ग्रुप आपका बी है। अगर आपके ब्लड के आरबीसीएस में ये दोनों प्रकार के दिखेंगे, ये दिखेगा कर्व वाला और ये ए प्रकार का वाला, तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर कुछ भी नहीं है, एकदम सफाचट है, कुछ भी नहीं है, तो ब्लड ग्रुप होगा आपका ओ। इसी तरीके से जो है डॉक्टर लोग चेक करते हैं। अब हम देखते हैं RH फैक्टर को। RH फैक्टर में क्या था? जो है वीनर नामक के वैज्ञानिक ने पहले एक बंद ऐसे चेक कर रहे थे, चेक करने के बाद में किसी एक बंदर में दिख गया, क्या दिख गया? उसी के अंदर एक चौकोर वाला चीज़ ये दिख गया आरबीसीएस में। अब इसी चीज़ ने उनको भ्रमित कर दिया, अब इसी चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और उन्होंने ढेर सारा बंदरों का खून इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक एक करके चेक करना स्टार्ट किया। अब कुछ बंदरों के ब्लड में ये चीज़ दिखती है तो उनको क्या कह दिया? नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है? देखिए फिजिक्स में क्या है, अगर धारा अगर गति सीधी है यानी सीधी दिशा है तो पॉजिटिव है, अगर उल्टी दिशा है तो नेगेटिव है। और अगर केमिस्ट्री में बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो पॉजिटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो नेगेटिव है। अगर हम बायोलॉजी में बात करें, अगर उपस्थित है तो पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो नेगेटिव है। अब उन्होंने देखा कि ये चीज़ नहीं है तो क्या कह दिया? भैया अनुपस्थित है, ये जो है एब्सेंट है, तो क्या है? नेगेटिव है। अगर वहीं पर प्रेजेंट है, मान लो प्रेजेंट है तो क्या है? पॉजिटिव है। उन्होंने RH फैक्टर को इस प्रकार बताया। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, मान लो आपका ब्लड ग्रुप ए है और उसी में ये चीज़ दिख जाती है डॉक्टर को,
ये चीज़ दिख जाती है तो क्या कहेगा, आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, कहेगा ए पॉजिटिव है। अगर ये चीज़ नहीं है आपके में, ये चीज़ है ही नहीं, ये जो 4 कोने वाला दिख रहा है ये है ही नहीं, तो क्या कहेगा, आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव की जांच होती है, इसे हम डिटेल से थोड़ा जानते हैं। राइसस फैक्टर, राइसस बंदर जो होते हैं उनका शुरू के 2 अक्षर लेकर RH को लेकर के उन्हें बनाया गया शॉर्ट में RH फैक्टर। ये कहने में भी अच्छा है, पता नहीं क्यों ये वैज्ञानिक के नाम पर पता नहीं क्यों नहीं रखा गया, वरना सभी चीज़ तो आधी चीज़ें तो वैज्ञानिक के नाम से हम जानते हैं ना, तो कोई रीज़न होगा। फिर देखते हैं राइसस जो बंदर थे जिनमें था ये चीज़, ये वाली चौकोर वाली चीज़, उन्हें कह दिया पॉजिटिव वाले, और जिसमें नहीं था उन्हें कह दिया नेगेटिव। ठीक, अब बात आती है इस चीज़ की, जब मान लो दाता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और जो है ग्राही का, रिसीवर का पॉजिटिव है, यानी डोनर का नेगेटिव और रिसीवर का पॉजिटिव है, तब क्या होगा, तब वो ब्लड नहीं उसमें दे पाओगे, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप ग्रहण कर सकता है हमारा अगर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव वाले का ही लेगा। ये तो इमरजेंसी में दे देते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ देना ठीक नहीं होता है। ऐसा नहीं थोड़ी ना कि ए वाले को कोई भी दे दो और ओ वाले को किसी को भी दे दो, ऐसा नहीं, मजबूरी में ऐसा करते हैं वो लोग, क्योंकि वो किसी की जान बचा सकें। ठीक, इतना है समझ में। फिर एक बीमारी होती है इसमें, जो जिसका बीमारी का नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टिस बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, अगर मेल का नेगेटिव है ब्लड ग्रुप और फीमेल का पॉजिटिव है, यानी और उनकी शादी करा दी जाती है, मान लो मतलब पुरुष का नेगेटिव है और पॉजिटिव है मादा का, और उन दोनों की शादी करा दी जाती है। जब उन दोनों के जो है प्रेग्नेंट होती है महिला, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं बीमारियां होती हैं, कुछ भी नहीं होता है, उसमें आराम से जो है बच्चे का जन्म हो जाता है और वो अच्छी रहती है। लेकिन जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, जब दोबारा फिर से प्रेग्नेंट होती है वो महिला, तब उसमें क्या होता है, जो झिल्ली होती है अंदर की वो फट जाती है और जो ब्लड होता है तो मिक्स हो जाता है। अब दोनों ब्लड मिक्स होने के बाद में या तो महिला की मृत्यु हो जाएगी या तो उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो इससे लिए ये होता है, और आप देखते होंगे कि अपने गांव शहर में तो किसी के एक ही लड़की या एक ही लड़का होता, तो इसका रीज़न यही है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर एंड होता है। अब हमारा एक टॉपिक इसमें बचा है, जिसमें एक हेडिंग समझो, एक हेडिंग नहीं हम करेंगे, उसके बाद में हम जो 5-6 क्लासें हमने ये ब्लड के ऊपर में ली, जो ब्लड से रिलेटेड ली, अब उन सब का निचोड़ एक वीडियो में देने वाले हैं, जिसका 1 शॉट होगा और उसमें सारी चीज़ें होंगी एकदम 1 शॉट तरीके से, जैसा आप पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से हम आपको यहाँ पर वो चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे और आप यहाँ से अपना क्लियर कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक, ये एक ऐसे चैप्टर हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन से रिलेटेड है, और जो है ये बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन से रिलेटेड है, तो इसे पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और सारी नोटिफिकेशन अलाउ करके रख लीजिए, क्योंकि ये इतने अच्छे सब्जेक्ट हैं, इन्हें हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।